हेलो एवरीवन, मैं ललन कुमार साइंस मैथ्स एंड जीएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। चलिए आज जो हम पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे आपका मौद्रिक नीति, ठीक है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी एंड उसके अंदर ना उसका जो परिणामात्मक मतलब क्वांटिटेटिव टूल है, जैसे सीआरआर क्या होता है, सीआरआर और एसएलआर ये सब क्या है, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग बेसिक नॉलेज इसका लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मतलब मौद्रिक नीति क्या है। मौद्रिक नीति ये क्या होता है, इसका बहुत ही बेसिक फंडामेंटल काम भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मौद्रिक नीति क्या है, तो यह एक समष्टि आर्थिक नीति, समष्टि मतलब मैक्रो आर्थिक नीति है जिससे मनी का सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स और ब्याज दर या इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर या ब्याज दर लिखिए यहाँ सिंपल, मनी सप्लाई और ब्याज दर है ना को मैनेज किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति क्या है, तो यह एक समष्टि आर्थिक नीति है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जिससे हम लोग क्या करते हैं ना, मनी सप्लाई हो या इंटरेस्ट रेट हो, उसको ना एक अर्थव्यवस्था के अंदर उसको मैनेज किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मौद्रिक नीति। अब इसी के अंदर देखिए इससे क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयमेंट है मतलब रोजगार है या फिर वही है कि मतलब आपका महंगाई है, वो सब सारा को क्या किया जाता है ना, मैनेज किया जाता है, यही मौद्रिक नीति के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। तो इसका नाम कुछ हम लोग परिणामात्मक टूल्स है वो देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव टूल जिसको बोलते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स किसका, तो मॉनेटरी पॉलिसी का। तो मॉनेटरी पॉलिसी का ना क्वांटिटेटिव टूल है, इसको बोलते हैं परिणामात्मक टूल्स, ठीक है, परिणामात्मक टूल्स है, उसको देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए इसके अंदर आता है आपका एक सीआरआर और एक एसएलआर, सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होगा कैश रिजर्व रेशियो, इसका फुल फॉर्म होगा कैश रिजर्व रेशियो, और इसका होगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एक का आपका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो एंड सेकेंड आपका क्या है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए इसको बोलते हैं नगद भुगतान कोष, और ये आपका है वैधानिक तरलता अनुपात, है ना। और देखिए ये जो कैश रिजर्व रेशियो है ना, ये क्या होता है, ये इधर हम देते हैं ना सीआरआर एंड इधर एसएलआर। तो सीआरआर ये क्या होता है ना, बैंक को ये जो सीआरआर है, बैंक को जो है ना सीआरआर होता है आरबीआई के साथ रखना होगा, आरबीआई को दिखाना होगा कि हमने इतना सीआरआर रखा हुआ, हमने इतना नगद भुगतान कोष रखा हुआ है, ठीक है, ये आरबीआई देखती है और हर एक बैंक के पास ये होना चाहिए, हर एक बैंक को ये दिखाना होगा। आरबीआई रेगुलेट करती है तो आरबीआई को दिखाना होगा कि देखिए हमारे पास ना, मतलब मेरे बैंक में ना इतना सीआरआर रखा हुआ है, ये कितना है, तो देखिए ये ना 4% है, ये सीआरआर जो है वो 4% के लगभग, ये 4%, जो भी टोटल अमाउंट है उसका 4% कैश के फॉर्म में ऑलवेज, मतलब हमेशा बैंक में होना चाहिए, ठीक है, उसको सीआरआर बोलते हैं। और एसएलआर क्या है,
देखिए एसएलआर आपका है कि एसएलआर में बोला गया कि देखिए इसका एक चीज है, इसका जो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम एसएलआर क्या हो सकता है, 40% हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन वो एक्सट्रीम सिचुएशन है, हर टाइम पे उतना नहीं बोलती है आरबीआई कि आपको इतना रखना है। अभी ना ये पहले 21 थी, 19 हुआ, फिर अभी लगभग 18 है, ठीक है। तो एसएलआर का जो करंट है प्रेजेंट में 18% है। अब 18% में देखिए 18% में क्या रखना होता है, सिर्फ कैश नहीं, यहाँ है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए बैंक है तो बैंक के पास सिर्फ कैश नहीं होता है, हम लोग गोल्ड लोन लेने जाते हैं तो गोल्ड जमा कर देते हैं, या तो बहुत कोई अपना पेपर दे के भी लोन लेता है ना, तो वो सारा पेपर्स भी होता है बैंक के पास। और यदि स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब सरकार को, राज्य सरकार को यदि लोन की जरूरत होती है तो भी वो पेपर दे के लोन लेती है। तो वो सारा पेपर मतलब गोल्ड है ना, गोल्ड हो या तो फिर कैश हो, कैश चलेगा है ना, गोल्ड हो, कैश हो, यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स हो, टी बिल्स, वो पेपर, ये सारा मिला के एक्सेट्रा है ना, ये सारा का मिला के ना अमाउंट आपका क्या होना चाहिए, जितना परसेंटेज बोला गया है उतना होना चाहिए। यदि 18% है तो 18% होना चाहिए, यदि 19.5 बोला गया है तो उतना आपके पास टोटल जितना आपका है कैपिटल, उसका उतना परसेंट आपको इस फॉर्म में भी रखना है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एसएलआर बोलते हैं। तो ये सीआरआर है, सीआरआर में आपका बोला जाता है कि आपका कैश के फॉर्म में उतना पैसा आपके पास होना चाहिए, जितना है टोटल कैपिटल उसका 4% आपके पास हमेशा होना चाहिए कैश के फॉर्म में। उसको कैश रिजर्व रेशियो या नगद भुगतान कोष बोलते हैं। और एसएलआर क्या होता है, एसएलआर बोला जाता है कि ये कितना होना चाहिए, ये इसका बोला गया कि मैक्सिमम 40% से ज्यादा तो नहीं होगा। और आपका अभी जो चल रहा था ना वो 19, पहले 21, फिर 19, फिर 18 तक आने का बात था, ठीक है। तो ये वाला है तो उतना जरूर होना चाहिए। लेकिन इसमें है कि सिर्फ पैसा के फॉर्म में नहीं, इसमें आप सोना के रूप में भी रख सकते हैं, कैश है तो ठीक है चलेगा, ट्रेजरी बिल से चलेगा, है ना। तो ये सारा हो सकता है। तो ये आपका सीआरआर एसएलआर। देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम नहीं, इसमें एक समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि यदि 4% रखना होता है, जैसे आरबीआई बोल के रखी कि 4% कैश रखो, तो आरबीआई इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देती है, बैंकों को इस पे कोई ब्याज नहीं मिलता है। हाँ कोई एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाए जिसमें बैंकिंग स्लो डाउन, मतलब बैंक डूबने लगता है, तो उस टाइम पे दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे पहले दिया गया है 2 बार 1999 में ऐसे, तो उस टाइम पे दे सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल सिचुएशन है उसमें ना ऐसा नहीं कि आप 4% पैसा रख दिए हैं, इतना परसेंट आप एसएलआर रखे हुए हैं तो आपको इस पे हम इंटरेस्ट देंगे, आरबीआई कोई इंटरेस्ट इस पे नहीं देती है, ठीक है। तो ये आपका एसएलआर और एक आपका है सीआरआर। देखिए बैंक दर देखते हैं। तो बैंक दर क्या है, ये आपका है कि ऐसा एक दर जिस दर पे ना बैंक क्या करती है, आरबीआई से लोन लेती है, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, और कुछ भी बिना गिरवी रखे, मतलब द इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक बोरो, है ना, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम आरबीआई विदाउट प्लेजिंग एनी कोलेटरल, कुछ भी गिरवी रखे बिना जिस रेट से कोई भी बैंक आरबीआई से लोन लेती है उसको हम क्या बोलते हैं ना, बैंक दर बोलते हैं। तो जिस दर पर बैंक आरबीआई से, है ना, बिना कुछ गिरवी रखे, आरबीआई भी मतलब ऐसे लोन देता नहीं, ऐसा भी होता है कि वो गिरवी भी ले लेता है। उसको ही बताएंगे कि कब गिरवी कुछ रख के, मतलब हम लोग भी होता है ना, गांव में होता था कि पहले आदमी कुछ गिरवी रख के लोन ले लेता था, क्योंकि तब बैंकिंग एक्सेस नहीं था, तो आदमी क्या करता था, सूदखोर लोग से जाके लोन लेता था, कुछ गिरवी रखना पड़ता था। तो आरबीआई भी कुछ वैसा ही यहाँ कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि देखिए आपको लोन लेना है तो फिर कुछ गिरवी रखना होगा, लेकिन वो बैंक दर नहीं होता। बैंक दर पे क्या होता है, ऐसा लोन जो बैंक लेती जरूर है लेकिन बिना कुछ गिरवी रखे, ठीक है। तो जिस दर पर बैंक आरबीआई से बिना कुछ गिरवी रखे कर्ज लेती है, लंबे समय का कर्ज आप लिख सकते हैं, लंबे समय अवधि का कर्ज लेती है, लंबे समय अवधि का कर्ज लेती है,
तो इसको हम क्या बोलेंगे ना, इसको हम बोलेंगे बैंक दर या बैंक रेट, ठीक है। अब देखते हैं ना रेपो दर क्या होता है, रेपो रेट क्या है, ठीक है। रेपो रेट, रेपो रेट, रेपो दर क्या है, रेपो दर। तो ये देखिए जस्ट उसका उल्टा आपको दिखेगा। ये क्या है ना, ऐसा ब्याज दर जिसपे आरबीआई लोन तो देती है, ठीक है, आरबीआई लोन देती है, लेकिन कुछ गिरवी लेके, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ले लेती है गिरवी के फॉर्म रूप में, है ना, और वो शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेपो दर बोलते हैं। जिस दर पे आरबीआई अपने ग्राहकों या क्लाइंट्स को, ठीक है, ग्राहकों को कम समय अवधि का लोन देती है, और कम समय अवधि का लोन कुछ गिरवी रखने के बाद, कुछ गिरवी रखने के बाद देती है। अब कुछ गिरवी रखने, अब क्या गिरवी रखना है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकता है, ठीक है, बैंक जमा कर सकती है, रखने के बाद देती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं ना, रेपो रेट बोलते हैं, रेपो दर बोलते हैं। मतलब जिस रेट पे आरबीआई, है ना, द इंटरेस्ट रेट, ऐसे बोल सकते हैं, द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लैंड्स, है ना, लोन्स टू इट्स क्लाइंट्स को क्या करता है, लोन देती जरूर है, शॉर्ट टर्म लोन देती है ना, कुछ कोलेटरल लेके, तो हम उस दर को क्या बोलते हैं, रेपो दर बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। और एक आपका है विपरीत रेपो दर या रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, विपरीत रेपो दर। देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो जब ना आरबीआई का जो क्लाइंट है, जो ग्राहक है, वो जब अपना सरप्लस मनी, मतलब जो उनके पास जो ज्यादा पैसा है वो जमा कर देते हैं ना, तो जो इंटरेस्ट रेट उनको मिलता है आरबीआई के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलेंगे ना, रिवर्स रेपो रेट। तो जब क्लाइंट्स क्या करते हैं ना, अपने सरप्लस मनी को आरबीआई के पास जमा करती है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है ना, और उससे जो ब्याज कमाती है, बोल सकते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। मतलब जब आरबीआई, जो क्लाइंट है वो आरबीआई के साथ जब अपना मनी को जमा कर देते हैं, और उसमें जो उनको इंटरेस्ट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स रेपो रेट। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ठीक है, तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र का एक आर्थिक नीति है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं ना, ब्याज दर हो या मनी सप्लाई, उसको मैनेज किया जाता है। फिर उसमें हमने देखा कि उसका परिणामात्मक टूल्स क्या क्या है, तो जैसे सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है ना, सीआरआर है कैश के फॉर्म में रहना चाहिए, एसएलआर है कैश जरूरी नहीं है, कैश हो, गोल्ड हो, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो तो वो चलेगा। फिर हमने देखा कि इसका रेपो रेट देखा, है ना, रेपो रेट से पहले हम लोग देखा कि बैंक रेट क्या है, बैंक दर क्या है ना, तो बैंक दर है आपका कि जब बैंक लोन लेती है ना आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए और बिना कुछ गिरवी रखे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक दर बोलते हैं। और रेपो रेट मतलब रेपो दर क्या है, इसमें गिरवी भी रखना पड़ेगा और वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं ना, बैंक दर मतलब अपने मम्मी पापा से कोई लोन लेता है तो आपको कुछ रखना, गिरवी तो नहीं रखना पड़ता है ना, और आप ले सकते हैं आराम से लंबे टाइम के लिए। लेकिन ये जो रेपो दर है ना, ये ऐसा समझिए बाहर का इंसान से लोन ले रहे हैं, तो बाहर का आदमी से लीजिएगा तो देगा भी कम टाइम के लिए, बोलेगा हमको यहाँ इस टाइम पे लौटा देना और कुछ ना कुछ रखो मेरे पास, ठीक है। तो ये हो गया रेपो दर। और रिवर्स रेपो दर है आपका
कि ना जब हम लोग अपना ज्यादा पैसा को कहीं रख देते हैं, ठीक है, कहीं पे, ताकि कुछ अर्निंग हो जाए, मतलब कुछ इंटरेस्ट मिल जाए, तो जब आरबीआई के साथ रखते हैं और जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। आज के लेक्चर में यही तक, थैंक यू।